हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 22। तो बच्चों, जो पार्ट 22 है उसका नाम है सच्चे मित्र। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पात्र परिचय, मतलब इस पाठ में जो पात्र हैं उनके नाम। श्री कृष्ण, सुदामा, द्वारपाल। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री अपने अपने आसनों पर हैं। तभी द्वारपाल आता है। द्वारपाल, महाराज की जय हो। द्वार पर खड़ा एक आदमी आपके दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण, कौन है वह? द्वारपाल, महाराज, उसका शरीर दुबला पतला है, उसके कपड़े फटे पुराने हैं, ना सिर पर पगड़ी है ना पैरों में जूते। श्री कृष्ण, उसका नाम पूछा? द्वारपाल, जी हाँ महाराज, सुदामा नाम का ब्राह्मण है। उसका नाम क्या था? सुदामा। श्री कृष्ण, अरे सुदामा! श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ते हैं। सभा में बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाते हुए, सुदामा तुम कहाँ थे इतने दिन? सुदामा श्री कृष्ण से खुद को छुड़ाते हुए, मित्र तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण, तो क्या हुआ? तुमसे गले मिलकर मन को बहुत शांति मिली। हाथ पकड़ कर सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हुए, सुदामा, क्या कर रहे हो मित्र? यह द्वारका का सिंहासन है, इस पर कोई राजा ही बैठ सकता है। श्री कृष्ण, सुदामा तुम सिंहासन पर बैठो। अपने हाथ से सिंहासन पर बैठाते हुए, श्री कृष्ण, इतने वर्ष कहाँ थे सुदामा? सुदामा श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे हैं और कृष्ण सुदामा के पैरों की ओर देखकर चौंकते हैं। तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं। बीमारियों से रक्त बह रहा है। लगता है कई दिनों से पैदल चलकर आए हो। हाय, इतना कष्ट कैसे सहा तुमने? यह कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा के पैरों से कांटे निकालते हैं। सुदामा, अरे मित्र, यह क्या? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मुझे तो पैदल चलने की आदत है। श्री कृष्ण सुदामा के पैर धोते हुए, श्री कृष्ण, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों ना हूँ। श्री कृष्ण सुदामा के पैर परात में रखकर धीरे धीरे धोते हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुदामा भाव विह्वल होकर, तुम धन्य हो मित्र, राजा होकर भी निर्धन को इतना सम्मान। मतलब सुदामा कहते हैं, राजा होकर भी निर्धन पर इतना सम्मान, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए, मित्रता सबसे बड़ा धन है सुदामा, तुम अपने को निर्धन क्यों मानते हो? अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा बगल में दबी पोटली को छिपाते हुए, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। श्री कृष्ण, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, बगल में क्या छिपाया है? सुदामा, यह तो श्री कृष्ण, लाओ हमें दो। पोटली खींचते हुए, देखो, हमने कहा था ना कि भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेजा होगा। चावल मुंह में डालते हुए, कितने स्वादिष्ट चावल हैं। सुदामा, मित्र, मैं तो डर रहा था कि तुम मुझे पहचान भी पाओगे या नहीं।
श्री कृष्ण, याद है गुरुजी ने हमें पढ़ाते हुए कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। सुदामा, याद है श्री कृष्ण, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। सेवक 2 थालों में भोजन ले आता है। श्री कृष्ण, अच्छा अब बातें बनाना छोड़ो, आओ कुछ भोजन कर लें। सुदामा उठने लगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण, मित्र तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो। विश्राम के बाद तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। इस प्रकार पाठ समाप्त होता है।